देव कार्लेकर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं न्यू जर्सी से। देव कार्लेकर साहब, आज पूरी दुनिया की तरफ से यह सवाल उठ रहा है कि ठीक है, अमेरिका को अपने फौजियों को वापस बुलाना था, यह पहले ही तय हो चुका था, लेकिन जिस तरीके से इस कवायद को अंजाम दिया गया उसने अफगानिस्तान में मेस क्रिएट करके रख दिया। कौन है इसका जिम्मेदार? समीर जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे आमंत्रित किया। द बक स्टॉप्स विद द प्रेसिडेंट। इसकी सफलता या इसकी अपयश जो भी है आप कहे, इसकी जिम्मेदारी अमेरिका के जो राष्ट्राध्यक्ष है बाइडेन जी, उन्हीं पे आता है। अब अगर फिलहाल के अगर सिचुएशन पे देखें तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉट होगा, यह बहुत बड़ा एक धब्बा होगा जिस हिसाब से हमने वहां से विड्रॉल किया है। हमारे 2400 से ज्यादा सैनिक मारे गए, 20,000 से ज्यादा सोल्जर्स वुंडेड हुए हैं, 2.2 ट्रिलियन से ज्यादा हमने खर्च किए हैं। हम वहां पे $85 बिलियन की वहां पे हम वेपन छोड़ के आए। भारत का वार्षिक डिफेंस बजट है 65 बिलियन, तो उससे 20 बिलियन से ज्यादा, ऑलमोस्ट 85 बिलियन का वहां पे वॉरफेयर है। ये वॉरफेयर स्टेट ऑफ द आर्ट है, जैसे नाइट विजन है, असॉल्ट राइफल्स है, मशीन गन्स है, ट्रक्स, एसयूवीज, आर्म व्हीकल्स, सो मेनी थिंग्स। अब ये तालिबान जो है, आज का वर्जन तालिबान, इट्स अ 2.0 तालिबान। यह एजुकेटेड तालिबान है, वेरी श्रूड तालिबान है, बड़ा डिप्लोमेसी टू द फाइनेस्ट लेवल तालिबान कर रहा है। दे आर बेसिकली सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान से रिलेशन अच्छे रख रहे हैं, एक तरफ चाइना से रिलेशन अच्छे रख रहे हैं, लेकिन हमें उनके कथनी और करनी में जरा भी विश्वास नहीं है। व्हाट विल हैपन इज, चाइना ये सारे मॉडर्न वेयरफेयर को री इंजीनियर करेगा। इससे अगर देखिए, भारत को भी बहुत बड़ा यहाँ पे धोखा है, बिकॉज दिस इज गोना इम्पैक्ट एशियन कॉन्टिनेंट, एशियन कंट्रीज जो अमेरिका के सहयोगी है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ताइवान, भारत, इन सबको आगे जाके बड़ी विपत्ति का सामना पड़ेगा जी। इसका सब अगर आप देखें, जिम्मेदारी, द बक, द डिफीट इज एवरीथिंग इज विद बाइडेन जी। जिस हिसाब से उन्हें हेस्ट में विड्रॉल किया है, बिल्कुल, यानी आपके हिसाब से ये तमाम जो असफलताएं हैं, ये जो नाकामयाबियां अमेरिका की रही हैं, ये जो बाइडेन के खाते में लिखी जाएंगी। विष्णु प्रकाश साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विष्णु प्रकाश साहब, अब $100 अरब का सालाना खर्चा हुआ, तमाम पैसे जो हैं वो अमेरिका की तरफ से खर्च किए गए अफगानी फोर्सेस की ट्रेनिंग पर, तमाम तरह के अत्याधुनिक उपकरणों से उन्हें लैस करने में। लेकिन आज आप देखिए, ये तमाम अत्याधुनिक हथियार तालिबान के हाथ लग चुके हैं, और जिन कमांडोज को अमेरिका ने ट्रेन किया, मुमकिन है कि वो भी तालिबान का अब हुक्म बजाएं। जाहिर है उनकी मजबूरी होगी। ये कितनी बड़ी चिंता का सबब है इस वक्त दुनिया के लिए? समीर जी नमस्कार। हम लोग क्यों अमेरिका को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? देखिए, आप पूछ रहे हैं कि अमेरिका की सबसे बड़ी सफलता क्या है। सबसे बड़ी सफलता ये है कि जब आए थे 20 साल पहले तो तालिबान दुश्मन था, अब तालिबान साझेदार बन गया उनका, उनके साथ सहयोग होने लग गया है, उनको उन्होंने हथियार दिए हैं। तो ये आप सफलता बहुत बड़ा पॉइंट है। और आप कह रहे हैं कि अमेरिका को एक और भी बधाई दीजिए कि 31 को जाना था, 30 को चले गए हैं। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको खुशी होगी कि मेरे पास बाइडेन साहब का असली स्पीच है, क्योंकि जो वो स्पीच देना चाहते थे वो दे नहीं सके, टेलीप्रॉम्प्टर पे दूसरा स्पीच आ गई। तो उन्होंने जो स्पीच लिखी थी बहुत छोटी है। उन्होंने लिखा था कि अमेरिकी भाइयों बहनों, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, हमने फिर कर दिखाया है, हमने सफलतापूर्वक तालिबान के आगे घुटने टेक दिए हैं, आपको सबको बधाई हो। हम कठिनाइयों के बावजूद भी अमेरिका से अफगानिस्तान से भाग खड़े हुए हैं, और अब हमारी तालिबान के साथ साझेदारी है। और अब हम ICIS को अपना दुश्मन मानते हैं, पर और कुछ नहीं करेंगे, न्यूयॉर्क से मौखिक चेतावनियां जारी करेंगे, और अब हम भारत के साथ साझेदारी का पेशकश कर रहे हैं। तो ये थी असली स्पीच समीर जी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।